हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। इससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं, इन क्लास 10th हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड किए थे या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था। तो वहां एक कंडीशन हमें ऐसी मिल गई थी कि जहां पे आपका डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 था, और उस कंडीशन पर हमने कोई भी विचार वहां नहीं किया था। उसी कंडीशन को लेकर के आज हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी इस दुनिया में आए हैं और किस तरह से उन्होंने सभी नंबर्स पे अपना एक एम्पायर खड़ा किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर ने। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है जी आपका चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम बात करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो स्टार्टिंग हो जाती है क्लास 10th से। इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यदि बेटा हम इसका कोई डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जिसका हम फाइंड करते हैं, जो होता है बेटा d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डी स्क्वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब यदि बेटा आपका d इज ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट कंडीशन, इफ d इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, इट मीन्स बेटा रूट्स आर आपके जो रूट्स हैं बेटा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे बेटा, आपके रियल होंगे और रूट्स आपके अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट रूल होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। यदि बेटा आपका इफ d इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और कैसे रूट्स होंगे बेटा, समान रूट्स होंगे। एंड थर्ड कंडीशन थी इफ d इज लेस देन 0, तो रूट्स आर इमेजिनरी। और इस तरह की कंडीशन का कोई भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं आया था क्लास 10th में। तो यदि मैं बात करूं बेटा, एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, जहां हमें x के 2 रूट्स फाइंड करने हैं। 2 रूट्स क्यों फाइंड करने हैं, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। तो बेटा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू रूट ओवर -1। और ये फंक्शन यहाँ पे हो जाता है बेटा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाता है, फंक्शन यहाँ पे हो जाता है आपका नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं, स्क्वायर जो रूट है बेटा वो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकता है, इसलिए हमने कह दिया इसको नॉट डिफाइंड। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ बेटा, हमने जो आपकी कंडीशन आई है बेटा x इज इक्वल टू रूट -1, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इस रूट -1 को एक नंबर लेट कर लिया जिसे i से रिप्रेजेंट किया और इसे नाम दे दिया हमने आयोटा। क्या नाम दे दिया बेटा हमने, इसको हमने नाम दे दिया आयोटा। और आयोटा किस तरह से वर्क करता है ये हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर में। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये आयोटा के बारे में सीखने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नई दुनिया में हम कदम रख रहे हैं नंबर्स की में। इससे पहले हमने क्या पढ़े थे बेटा, हमने पढ़े थे आपके नेचुरल नंबर। क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे बेटा नेचुरल नंबर, जो होते हैं आपके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद बेटा हमें मिल गया होल नंबर्स, इट मीन्स इसमें हमने 0 को भी इंक्लूड कर दिया। तो ये आपके बन गया जो नया वर्ड जो बना वो बन गया बेटा
होल नंबर्स का। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमें मिलते हैं आपके इंटीजर्स। क्या मिलते हैं बेटा? इंटीजर्स हमें मिल गया, इंटीजर्स का सेट हमें मिला जिसको आप जेड से डिनोटेड करते हैं, जो था -1, -2, -3 एंड सो ऑन। उसके बाद बात करते हैं तो बेटा आपके रेशनल नंबर्स आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं बेटा रेशनल नंबर्स, जिनको हम क्यू से डिनोटेड करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो बेटा आपका आ जाता है रियल नंबर्स। क्या आ जाता है बेटा? आपका रियल नंबर्स का सेट आ जाता है, जिसमें आपके सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नहीं बेटा, रेशनल और इरेशनल नंबर सभी इसके पार्ट हो जाते हैं। और सबसे ऊपर हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। किसका मिलता है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट हमें मिलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो सभी नंबर्स से बड़े होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कोई भी नंबर है आपका, चाहे वो नेचुरल नंबर है या आपका होल नंबर है या इंटीजर्स है या रेशनल है या इरेशनल है, वो सभी नंबर्स आपके क्या होंगे बेटा? वो होंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। बट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, होल नंबर्स नहीं हो सकता है, रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता है। तो बात करते हैं बेटा, यहां से जो आपको x की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएंगे बेटा आपके प्लस माइनस आयोटा। क्या मिलेंगे? प्लस माइनस आयोटा। तो अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम बेटा जेड से डिनोटेड करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोटेड करते हैं, और जिसकी फॉर्म होती है a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, वेयर a एंड बी, a कॉमा बी आर रियल नंबर्स, a एंड बी आर रियल नंबर्स होंगे आपके। और यहाँ पे आयोटा क्या है? आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जहां पे मैं बात करूं, जो आपका ए है बेटा वो है आपका रियल पार्ट, वो है आपका किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। ए है बेटा आपका रियल पार्ट। और बात करते हैं बी जो है वो है आपका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है बेटा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस तरह से हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म a प्लस आयोटा बी हमने यहाँ पे बेटा लिखी है। अब बात करते हैं कि आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस फॉर्म में दिखाई दे सकता है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, इफ रियल पार्ट आर जीरो, इफ रियल पार्ट इज जीरो, यदि किसी इमेजिनरी नंबर का, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो है तो उसे कहेंगे बेटा हम प्योर इमेजिनरी नंबर। क्या कहेंगे बेटा? उसे हम कहेंगे प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी नंबर वो कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा बी, 0 प्लस आयोटा बी, तो ये है आपका प्योर इमेजिनरी नंबर। यदि बात करते हैं बेटा इफ इमेजिनरी पार्ट आर जीरो, इफ इमेजिनरी पार्ट इज जीरो देन जो आपका बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होगा z इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा जीरो, 5 प्लस आयोटा जीरो। इट मीन्स ये आपका कहलाएगा बेटा प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा ये आपका कहलाएगा। तो इस तरह से हमने बेटा इंट्रोडक्शन में कंप्लीट किया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या हो सकती है। a प्लस आई बी वाली जो फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जिसमें यदि आपका ए पार्ट आपका जीरो है तो हम कह सकते हैं कि प्योरली इमेजिनरी है, और यदि बेटा बी पार्ट जीरो है तो आपका प्योरली रियल है। कैसा है बेटा? वो पार्ट आपका प्योरली रियल होगा। अब बात करते हैं बेटा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं बेटा। एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। लेट हमारे पास बेटा Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, एंड Z2 आपके पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है बेटा आपका C प्लस आयोटा डी, C प्लस आयोटा डी। अब बात करूं मैं, यदि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को ऐड करना है, Z1 और Z2 को ऐड करना है, तो बेटा हम लिखेंगे Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, Z1 है आपका A प्लस आयोटा बी प्लस Z2 है बेटा आपका C प्लस आयोटा डी, C प्लस आयोटा डी। तो इस तरह से बेटा हम इसको ऐड कर देंगे। हम कैसे ऐड करेंगे बेटा, जो इसके रियल पार्ट हैं, जो इनके रियल पार्ट हैं A और C, उनको ऐड कर देंगे। A प्लस C प्लस यहाँ से हमने देखा बेटा आयोटा आपका कॉमन आ जाएगा और ये आपका बचेगा बेटा B प्लस डी, B प्लस डी। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, Z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, एंड बात करें बेटा Z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा। अब जब हमें बेटा ये Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है, Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है, तो Z1 है आपका 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 माइनस 3 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा। तो हमें क्या करना है बेटा, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है। इट मीन्स 3 प्लस 5 प्लस आयोटा यहाँ से आ जाएगा आपका कॉमन, और यहाँ 4 एंड प्लस में रहेगा बेटा माइनस 3, और इस तरह से ये हो गया आपका 5 प्लस 3 8 प्लस 4 में से 3 जाएगा तो बेटा आपका 1 आयोटा, और इस तरह से हमें मिल गया 8 प्लस आयोटा। अब बात करते हैं बेटा एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जिसको बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं। द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए देखते हैं बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन। ये एडिशन की प्रॉपर्टी है बेटा। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्या है बेटा, कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, ओके बेटा, Z1 प्लस Z2, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो आपको जो इसका रिजल्ट मिलेगा Z3, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या होगा बेटा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, जब हमने 3 प्लस 4 आयोटा एंड 5 माइनस 3 आयोटा को ऐड किया, तो ये जो हमें बेटा रिजल्ट मिला 8 प्लस आयोटा, वो भी एक क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी, जो है बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को ऐड करते हैं, या फिर मैं क्या कहूं बेटा, पहले मैं Z2 लिखूं और उसके बाद उसमें Z1 को ऐड करूं, तो दोनों के रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो आंसर आपका Z1 प्लस Z2 आएगा, वही आंसर आपका Z2 प्लस Z1 आएगा। ओके बेटा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होगी बेटा,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होगी बेटा वो है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका हमें सम करना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो उनका जो ऑर्डर है, सपोज दैट पहले मैं ऐड कर दूं Z1 और Z2 को और बाद में ऐड करता हूं उसमें Z3, तो जो आंसर आएगा बेटा वो ही आंसर आपका कुछ इस तरह से आएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इट मीन्स पहले आप Z2 प्लस Z3 को ऐड कर लो और बाद में उसमें ऐड कर देना बेटा Z1, और दोनों साइड आपकी कैसी आएंगी बेटा, इक्वल आएंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो नई प्रॉपर्टी है आपकी वो है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कितना ऐड करना है कि उस नंबर में कुछ भी चेंज ना हो पाए। इट मीन्स यदि आपका Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और यदि उसमें बेटा मैं एक नंबर 0 प्लस आयोटा 0 ऐड करता हूं, 0 प्लस आयोटा 0 ऐड करता हूं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको बेटा Z1 ही मिल जाएगा। इट मीन्स Z1 इज द आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 क्या है बेटा इसकी, नहीं 0, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी of any complex number, any complex number। इसके बाद बात करते हैं बेटा नंबर 5, एडिटिव इनवर्स। क्या बेटा, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कितना जोड़ा जाए कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाए। इट मीन्स यदि मैं Z1 में बेटा ऐड कर देता हूं -Z1, कितना ऐड कर देता हूं बेटा, यदि मैं Z1 में ऐड कर देता हूं -Z1, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें 0। इट मीन्स आइडेंटिटी हमें यहाँ पे मिल जाएगी, आइडेंटिटी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और इस तरह से कह देंगे बेटा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो -Z1 होगा। इट मीन्स प्लस वाले का माइनस वाला और माइनस वाले का प्लस वाला उसका एडिटिव इनवर्स होगा। आगे बात करते हैं बेटा, क्लोजर लॉ हमने एक्सप्लेन कर दिया, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ओके बेटा, अब इसी तरह से क्या है आपकी सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपकी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होंगी। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होंगी, कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाते हैं तो घटकर जो आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी वहां पे फॉलो हो रही है। यदि बात करें बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप Z1 माइनस Z2 करें या Z2 माइनस Z1 करें तो ये रिजल्ट आपको सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं देगा। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1, इट इज नॉट पॉसिबल। सब्ट्रैक्शन में बेटा ये वाली प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी और ना ही वहां पे आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा, ना ही वहां पर एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा। बात करें यदि सब्ट्रैक्शन के आइडेंटिटी की, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से कितना नंबर घटाया जाए कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए, तो ये प्रॉपर्टी बेटा इसमें फॉलो हो जाएगी और इनवर्स में भी फॉलो होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपनी नई प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट हमारे पास बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। बेटा दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि मैं बात करूं Z1 इंटू Z2 की, तो ये आपका आ जाएगा बेटा a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। और ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी बेटा, जैसे कि हम इससे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई करते आए हैं, x प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई प्लस बी प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। इट मीन्स एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस आपका बेटा ए वाई प्लस ए बी। ओके बेटा, इट मीन्स आपका ये हो गया मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। सेम एज इट इज यहाँ रहेगा, ए की मल्टीप्लाई आपकी सी से होगी, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वेयर बी डी विच इज इक्वल टू ए सी प्लस आयोटा, मैंने बेटा कॉमन लिया तो आपका ए डी प्लस बी सी। और बात करें बेटा अगर आयोटा स्क्वेयर जिसकी वैल्यू होती है -1 बी डी, और इस तरह से हमें रियल पार्ट मिलेगा बेटा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ओके बेटा, ये है आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, जिसमें मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया था, रूट -1 को हम बोलते हैं बेटा आयोटा। कितना बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा बेटा रूट -1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स यहां से रूट हट जाएगा और हमें मिल जाएगा -1। कितना मिल जाएगा बेटा? -1। यदि मैं बात करूं आयोटा 3 की, तो आयोटा 3 को मैं ब्रेक कर सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा, और इस तरह से हमें मिला बेटा -i। और बात करें i की पावर 4, जिसे मैं ब्रेक कर सकता हूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। इट मीन्स -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू +1। ओके बेटा, ये आयोटा की कुछ फॉर्म है जो हमें लर्न करनी होती है, हमें निकालनी आनी चाहिए, जिनकी वैल्यू हमें या तो ऐड में या सब्ट्रैक्शन में वैल्यू पुट करनी होती है। वहां पे हम इस तरह से हम बेटा क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, बात करते हैं इसकी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे बोलते हैं क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है बेटा, यदि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 हैं, और जब हम उनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं बेटा Z1 इंटू Z2, तो जो रिजल्ट आता है Z3 वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या होगा बेटा? वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ। इट मीन्स यदि बेटा आप Z1 इंटू Z2 करते हो या आप Z2 इंटू Z1 करो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा Z1 इंटू Z2 और Z2 इंटू Z1 दोनों कैसे होंगे बेटा? सेम रिजल्ट होंगे आपके। कैसे रिजल्ट होंगे? बिल्कुल सेम रिजल्ट होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड बेटा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो होगा इसको बोलते हैं बेटा क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव लॉ। इट मीन्स let three complex numbers Z1 Z2 and Z3
देन Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। अब यहाँ बेटा पहले मैं Z2 और Z3 की मल्टीप्लीकेशन करता हूं, बाद में उसमें Z1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये रिजल्ट इक्वल होगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। इट मीन्स पहले मैंने मल्टीप्लीकेशन की बेटा Z1 इंटू Z2 की और बाद में उसमें मल्टीप्लाई किया मैंने Z3, तो ये जो रिजल्ट होगा ये रिजल्ट बेटा आपका 100% कैसा होगा बेटा, इक्वल रिजल्ट होगा। कैसा होगा, बिल्कुल इक्वल रिजल्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है बेटा आपकी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो आपका होगा वो होगा इनवर्स नहीं बेटा, आइडेंटिटी। क्या, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं पहले। तो एक ऐसा नंबर आप मुझे बता दीजिए जिसकी मल्टीप्लाई मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को करूं और उसमें मुझे 1 मिल जाए, उसमें मुझे मिल जाए बेटा 1। इट मीन्स यदि आपका Z1 कोई नंबर है, a प्लस आई बी की फॉर्म का कोई नंबर है, यदि मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा 1 को, तो वो मुझे मिल जाएगा a प्लस आई बी विच इज इक्वल टू Z ही मिल जाएगा। इट मीन्स 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी बेटा। और इसी तरह से यदि बात करें बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं बेटा, 5th मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसका मतलब है बेटा कि मैं Z में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाए। इट मींस बेटा 1/Z से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इट मींस किसी भी नंबर का आप यदि बेटा रेसिप्रोकल करते हो, किसी भी नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो उससे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा अपनी कुछ और प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किस दो नंबर्स का कॉम्प्लेक्स कैसे करेंगे बेटा, डिवीजन। नेक्स्ट है बेटा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमारे पास बेटा लेट Z1 एंड Z2 दो नंबर्स हैं और हमें क्या करना है बेटा, Z1/Z2 फाइंड करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं Z1 इंटू 1/Z2, Z1 इंटू 1/Z2। और हम क्या करेंगे बेटा, इस सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे बेटा, इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे बेटा विद डेनोमिनेटर, और इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए बेटा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। मैंने ले लिया कि Z1 आपका दो नंबर हैं, Z1 तो है बेटा आपका 2 + i/3 और Z2 है बेटा आपका 2 + i/2। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसका डिवीजन करते हैं। हमें फाइंड करना है बेटा Z1/Z2। इट मींस 2 + i/3 अपॉन 2 + i/2। तो हमने क्या किया बेटा, इसको Z1 इंटू 1/Z2 की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और Z1 है आपका 2 + i/3 इंटू 1/2 + i/2, और इसका कर देते हैं बेटा रेशनलाइज, 2 - i/2 इंटू 2 - i/2।
विच इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3। और बात करें बेटा इसकी तो ये हो गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी। इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा 2 का स्क्वायर, और ऊपर रहेगा बेटा आपका 2 माइनस आयोटा 2, विच इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3 इंटू 2 माइनस आयोटा 2 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेटा इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 2 2 जा 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6 माइनस 3 2 जा 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या है बेटा 4 माइनस प्लस हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये बेटा आपका 4 हो गया, क्योंकि आपका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। और इस तरह से हमने देखा बेटा ये हो गया आपका 4 प्लस आयोटा 4 और आयोटा 6, इट मीन्स 2 आयोटा माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका 6 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 6 एंड 4 आपका 10 प्लस 2 आयोटा अपॉन 8। और बेटा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन लेकर के 2 5 प्लस आयोटा अपॉन 8, तो 2 4 जा 8। इस तरह से हमें मिल गया बेटा 5 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 आयोटा। क्या मिल गया बेटा हमें, ये हमें मिल गया 5 अपॉन 4 प्लस आयोटा अपॉन 4। तो इस तरह से बेटा हमने ये जो इंट्रोडक्शन है इसका फाइंड किया है। इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चंस और है जो मैं आपको बता दूं कि यदि हमें कहीं पे लिखना है बेटा, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा जो आपका आयोटा है उसकी वैल्यू होती है अंडरवुड -1, और यदि मैं आयोटा स्क्वायर कर देता हूं इट मीन्स अंडरवुड -1 इंटू अंडरवुड -1 मैं करता हूं, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी बेटा -1। कितनी मिल जाएगी, -1 ये मुझे मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं आयोटा क्यूब, जो आपका होगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू आई विच इज इक्वल टू आई। इसी तरह से बात करें बेटा आयोटा की पावर 4, तो ये होगा आपका आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, इट मीन्स -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू +1। ओके बेटा, इट मीन्स यदि आपको आयोटा की पावर 4k कहीं मिल रहा है, आयोटा की पावर 4k मिल रहा है तो उसकी वैल्यू होती है बेटा 1। यदि आपको आयोटा की पावर 4k + 1 मिल रहा है तो इसकी वैल्यू होती है बेटा आपकी आयोटा। यदि आपको बेटा आयोटा की पावर 4k + 2 मिल रहा है तो उसकी वैल्यू होती है बेटा -1। और यदि आपको आयोटा की पावर 4k + 3 मिल रहा है तो उसकी वैल्यू होती है बेटा आपकी माइनस आयोटा। क्या होती है बेटा, माइनस आयोटा होती है, माइनस आयोटा। अब बात करते हैं बेटा इसी टॉपिक में जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बेटा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या है बेटा, आपको कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a + आयोटा b, यदि उसको आपको उसका मॉडुलस फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ z जो होगा वो होगा बेटा आपका रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ z को हम इस तरह से बेटा मॉड z से भी डिनोट कर सकते हैं। मॉड z इज इक्वल टू √ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर। और यदि बात करें बेटा इसी में एक टर्म और आती है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाता है,
तो ये है बेटा आपका कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है उसको डिनोटेड करते हैं जेड बार से। कॉन्जुगेट को किससे डिनोटेड करते हैं बेटा? कॉन्जुगेट ऑफ जेड। कॉन्जुगेट ऑफ जेड होता है आपका बेटा जेड बार। क्या होता है? जेड। कॉन्जुगेट ऑफ जेड को बोलते हैं बेटा जेड बार। तो इसमें क्या करते हैं हम, इमेजिनरी वाले टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा। ए प्लस आयोटा बी नहीं बेटा, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए माइनस आयोटा बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया -4 + 3i, तो इसका जो बेटा कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा -4 - 3 आयोटा। इट मीन्स केवल आपको इमेजिनरी पार्ट का, किसका बेटा? इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज करना पड़ेगा। मैंने ले लिया 5 - 8 आयोटा, तो इसका जो बेटा कॉन्जुगेट होगा वो होगा 5 + 8 आयोटा। तो इस तरह से बेटा हमने आज इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर किया है। क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस तरह से ये इस वर्ड में इन्होंने एंट्री की है। हमने जब कोई नंबर आपका स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है तो वहां पे स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम आयोटा एक नंबर हम लेकर के आए और वहां से हमें x के 2 रूट प्लस माइनस आयोटा हमें मिल गए। उसके बाद हमने देखा कि क्या हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और उनका हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कॉन्जुगेट भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपनी लेकर के आ रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हम कवर करेंगे ये सारे फंक्शन। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। और बेटा कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट हम लेकर के आ रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। हमारी वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।